नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, गोस्ट फ्रॉम द पास्ट, हाँ, ये कहानी है नॉर्मन और उसके परिवार की। जो रेवेंसवुड मैनर नाम के एक पुराने थोड़े मनहूस से घर में रहने आते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कहानी की जो मुख्य अंश है, हम आज सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। हाँ, मतलब कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये कहानी असल में क्या कहना चाहती है ना। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस स्टोरी नहीं है। इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे अतीत का बोझ है, जुनून है, पहचान का संकट, काफी कुछ है। अच्छा, तो हमारा आज का मकसद क्या है? उन खास मोड़ों को समझना। हाँ, उन अहम मोड़ों को, किरदारों की गहराइयों को टटोलना, देखना कि कैसे ये कहानी इतनी यादगार बनती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नॉर्मन का परिवार उस घर में आता है। घर बड़ा भव्य है, पर उदास सा लगता है। हाँ, और पहली रात मारिया को कुछ आहटें सुनाई देती हैं। और फिर कुछ दिनों बाद उससे वो औरत दिखती है, पीली उदास आंखों वाली, ठंडी हवा महसूस होती है। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि शुरुआत में निशाना सिर्फ मारिया ही क्यों है। मतलब जैसे आहटें हैं, ठंड लगना, भूत दिखना, ये सब तो हॉरर में होता ही है, पर यहाँ ये बहुत पर्सनल लगता है। हाँ, जैसे वो आत्मा जानती हो कि उसे किसे टारगेट करना है। बिल्कुल, ये एक तरह की फोरशैडोइंग है कि मामला सिर्फ घर का नहीं, रिश्तों का भी है। और फिर डर बढ़ता है, वो जानलेवा हमला नर्सरी में। हाँ, जब वो आत्मा मारिया का गला घोटने की कोशिश करती है। नॉर्मन सही वक्त पर आ जाता है, बचा लेता है। पर सवाल वही रहता है, यह आत्मा चाहती क्या है? सिर्फ डराना तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब नॉर्मन घर छोड़ने से मना करता है, पैसों की वजह से, हाँ, वो आर्थिक तंगी वाली बात, तब कहानी में एक और लेयर जुड़ जाती है, डर बनाम जिम्मेदारी। फिर वो फादर बर्नार्ड को बुलाते हैं, और वो कोशिश करते हैं, पवित्र जल, प्रार्थनाएं, पर सब बेकार। बल्कि आत्मा उन पर ही हमला कर देती है। वो बालकनी से गिरकर मर जाते हैं। ये दिखाता है कि पारंपरिक तरीके यहाँ काम नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि ये आत्मा किसी आम गुस्से या नफरत से नहीं बंधी। इसका जुनून बहुत गहरा है, बहुत पर्सनल है। तो मतलब ये कोई रैंडम भूत नहीं है, इसका कोई निजी एजेंडा है। सही पकड़ा। फादर की मौत के बाद नॉर्मन स्पिरिट कॉलर आइसोल्ड को बुलाने का इंतजाम करता है। पर वो एक हफ्ते बाद आ सकती है। हाँ, और तभी अचानक सब शांत हो जाता है। हाँ, ये शांति थोड़ी अजीब नहीं लगती? मतलब एकदम से सब नॉर्मल। बहुत अजीब। और ये कहानी का एक बहुत स्मार्ट टर्न है कि आत्मा चली गई या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। बिल्कुल। हमें लगता है शायद सब ठीक हो गया, पर असल में ये शांति ही एक धोखा है, जो आगे आने वाले राज को और गहरा बनाती है। ये तो दिमागी तौर पर ज्यादा डरावना है। हाँ, और फिर वो राज खुलता है जब नॉर्मन को वो गुप्त कमरा मिलता है और उसमें मारिया का शव। उफ, ये वो पल है जो कहानी को पूरी तरह पलट देता है। दिमाग घूम जाता है। अगर मारिया मर चुकी है तो उससे साथ कौन रह रही थी इतने दिनों से? हाँ, यहाँ कहानी सिर्फ हॉरर नहीं रहती, ये पहचान के संकट और धोखे की कहानी बन जाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं, ये तो किसी का रूप धारण करने, प्रतिरूपण और गहरे मनोवैज्ञानिक छल की कहानी है। सही कहा। और जब वो औरत अपना असली रूप दिखाती है, एरियाना, तब सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं कि ये सदियों पुराना इंतजार है, अधूरा प्यार है, जो अब एक खतरनाक जुनून बन चुका है। एरियाना की कहानी कि वो नॉर्मन के पिछले जन्म की प्रेमिका थी, युद्ध में उसकी मौत हुई तो इसने आत्महत्या कर ली और सदियों से इंतजार कर रही थी। इससे उसके किरदार को थोड़ी सहानुभूति मिलती है क्या? शायद थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका तरीका, मारिया को मारकर उसका रूप लेना, हाँ, वो दिखाता है कि उसका प्यार अब पूरी तरह से विकृत हो चुका है। वो नॉर्मन को पाना नहीं चाहती, उस पर कब्जा करना चाहती है। उसका अपना दुख अब दूसरों के लिए त्रासदी बन गया है। और जब सच सामने आता है तो एरियाना नॉर्मन और बच्चों को घर में ही कैद कर लेती है। अब घर सिर्फ प्रेतवादित नहीं रहा, वो एरियाना के जुनून का हथियार बन गया है। दीवारें हिलना, सीढ़ियों का गायब होना, बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि उसका कंट्रोल कितना ज्यादा है। परिवार एकदम बेबस है, यहीं पर बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। और ठीक तभी आइसोल्ड आती है, एकदम सही टाइम पर। हाँ, उसका आना बहुत जरूरी था। और वो मंत्रों और नमक के घेरे से एरियाना को काबू करती है। ये दिखाता है कि ऐसी गहरी नकारात्मकता से लड़ने के लिए कुछ खास चाहिए होता है, पारंपरिक तरीकों से ज्यादा। आइसोल्ड यहाँ तर्क और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, शायद कह सकते हैं, लेकिन समाधान आसान नहीं है। आइसोल्ड की सलाह पर घर को जलाना पड़ता है। आग यहाँ सिर्फ विनाश नहीं, शुद्धि का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल।
ये उस अतीत को, उस खतरनाक जुनून को भस्म करने का तरीका है जिससे छुटकारा पाने का शायद और कोई रास्ता नहीं था। नॉर्मन और बच्चे बच जाते हैं, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। अपना घर खो दिया और मारिया की जान। उन्होंने अतीत के भूत से आजादी तो पाली, पर एक भारी नुकसान के साथ। और शायद यही इस कहानी का सार है, मुक्ति अक्सर कीमत मांगती है। रेवंसवुड मैनर की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अनसुलझा अतीत लौटकर आता है, कैसे प्यार जुनून बनकर तबाही ला सकता है, और कैसे अंत में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ बहुत कीमती चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, ये कहानी खत्म होने के बाद भी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और यही एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या? कि अगर नॉर्मन को वो गुप्त कमरा कभी मिलता ही नहीं तो क्या होता? मतलब क्या इरियाना हमेशा मारिया बनकर रह पाती? और क्या वो परिवार उसी धोखे में जीता रहता, कभी जान ही नहीं पाता? ये तो अपने आप में एक और कहानी की संभावना है, सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।